पिता परमेश्वर, पूरे दिन तूने हम सबको संभाल के रखा पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। आज की शाम के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। इस सभा को तेरे चरणों में रखते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तुम्हें सोचने और समझने की शक्ति देना पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर आज तेरे भवन में आए हैं पिता परमेश्वर, तुमने आशीष करना मेरे पिता परमेश्वर। बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर दूर दूर से आए हैं पिता परमेश्वर, तो उनके हृदय और आत्मा से बातें करना पिता परमेश्वर, तुमने आशीष करना मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तो तुमसे प्यार करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता आज की सभा के लिए पिता परमेश्वर। जो भी पिता परमेश्वर नृत्य है, स्तुति आराधना है पिता परमेश्वर, तेरे प्यारे योग्य हो पिता परमेश्वर। जो बच्चों ने तैयार किया है संगीत पिता परमेश्वर, तुमने आशीष करना, शक्ति और सामर्थ्य देना पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभु का प्रभु है पिता परमेश्वर। तेरे सामर्थ्य से अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी सिद्ध किए जाते हैं पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि उस 38 साल के जो रोगी व्यक्ति था पिता परमेश्वर, वो कुंड के पास नहीं जा सकता था पहले पिता परमेश्वर, क्योंकि उसके पास कोई आदमी नहीं थे उसको ले जाने के लिए पिता परमेश्वर, लेकिन तूने उसकी सुधि ली पिता परमेश्वर, उसके पास जाके पिता धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तेरी महिमा हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता। तुम्हें ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा देना मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस साल के अंतिम सभा के लिए पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। आने वाले साल के लिए पिता परमेश्वर, तेरी आशीष हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तो हर एक भाई बहन को ब्लेस करना पिता परमेश्वर, ज्ञान बुद्धि समझ के साथ मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू अब से लेकर सदा तक हमारे शरीर और प्राणों की रक्षा करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं और तेरे पास आते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। तेरा वचन कहता है जहाँ 2 या 2 से अधिक जन तेरी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, तो उनके बीच में उपस्थित होता है पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। तेरी अनुग्रह तेरी दया हो मेरे पिता परमेश्वर, तेरी प्रेजेंस तेरी उपस्थिति इस सभा में हो पिता परमेश्वर। और जितने लोग आए हैं मेरे पिता परमेश्वर, तो उन्हें आशीष करना पिता परमेश्वर, भला चंगा रखना मेरे पिता परमेश्वर। इस भयंकर ठंड में पिता परमेश्वर, तो उन्हें सुरक्षित रखना पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, धन्यवाद करता हूँ। आज की इस सभा के लिए पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे चरणों में रखते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। आने वाला नया साल पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन के जीवन में पिता परमेश्वर नई नई खुशियाँ से ब्लेस करना पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ पिता। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। Thank you.
जोरदार ताली बजाइए। पवित्र परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर है। धन्यवाद परमेश्वर तेरा, क्योंकि तू हम सभी लोगों को बचाने के लिए अपने पुत्र को भेजा। प्रभु यीशु मसीह हर एक कार्य को पूरा किया। अंधों की आंखें दिया, लंगड़ों को चलाया, बहरों को कान खोल दिया, गूंगे बोल नहीं सकते थे उनको बोलने के लिए सामर्थ दिया। जो लोग कभी भी असमर्थ थी, बीमारी उनसे ठीक नहीं हो सकते थे, आप उनसे प्रेम किया और उनकी बीमारी को दूर किया, कोड़ियों को सिद्ध किया, मुर्दों को जिलाया, अद्भुत काम किया तूने। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद देते, तेरी जय जयकार करते हैं। तू कितना हर एक मनुष्य से तू हमेशा भलाई को उत्पन्न करता है, अनुग्रह देता है, उनसे प्रेम करता है, उन्हें बचाने के लिए हमेशा उनके साथ रहता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते तेरी भलाई के लिए, तेरे निस्वार्थ प्रेम के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु तेरी भलाई, प्रभु तेरा ही प्यार, यीशु तेरा अनुग्रह अब तक काफी था। प्रभु तेरी भलाई, प्रभु तेरा ही प्यार, यीशु तेरा अनुग्रह आगे काफी है। बीते दिनों में मदद हमारी तूने की, बीते दिनों में हमारी चट्टान बना, बीते दिनों में मदद हमारी तूने की, बीते दिनों में हमारी चट्टान बना। प्रभु तेरी भलाई, प्रभु तेरा ही प्यार, यीशु तेरा अनुग्रह अब तक काफी था। प्रभु तेरी भलाई, प्रभु तेरा ही प्यार, यीशु तेरा अनुग्रह आगे काफी है। सनातन परमेश्वर हमारी आशा और भविष्य,
कई सारी दुर्घटनाओं से, कई सारे बीमारियों से, कई सारी मुसीबतों से, कई सारे खतरों से तू हमें छुड़ाए, तू हमें बचाए। महामारी कब तमाम चीजें इस संसार में आज फैली हुई है प्रभु, गलत लोगों से, गलत संगतियों से तू हमें छुड़ाए, हमें तेरी उपदेशों में आगे बढ़ाया प्रभु। हमें और आगे बढ़ाना और बढ़ना चाहते हैं, और हम आपके करीब रहना चाहते हैं, आपकी विश्वास योग्यता को समझना चाहते हैं। तेरी दया और कृपा करिए पिता। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। धन्यवाद करते पिता, तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर। अभिषेक करो पिता इस समय को, इस दिन को पिता तेरे चरणों पर रखते, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू अगुवाई कर। धन्यवाद देते, प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें कर प्रभु यीशु। धन्यवाद पिता, यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। और ये आज कहाँ कब सभा है? इस साल का आखिरी सभा है, और ये न्यू ईयर ईव सर्विस है जिसको कहते हैं हम ना। और ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। और आज कोई पहली बार आए, कृपया खड़े हो सकते हैं आप। स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, आप बैठ सकते हैं। और हमारे बीच में नरसिंहपुर से हैं, और नरसिंहपुर से जोरदार ताली बजाइए, नरसिंहपुर से खड़े हो सकते हैं। और कांथा से, कांथा गांव से जोरदार ताली बजा सकते, खड़े होइए। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, बैठ सकते, थैंक यू। और आज सभा के बाद हम लोग डायरेक्ट चलेंगे, रात भर प्रार्थना है प्रमिला जी के घर। प्रमिला जी और राजकुमार जी, उनके घर में रात भर प्रार्थना है। न्यू ईयर सर्विस, परमेश्वर के साथ नया साल की शुरुआत। घर में जाइए, परमेश्वर के साथ रिफ्रेश वचन लेकर, भले आप दिन भर सो जाइए, नो प्रॉब्लम। काम है, काम पे जाइए, कोई दिक्कत नहीं, पर शुरुआत करिए परमेश्वर के साथ। आज बहुत से लोग बहुत सारे वादे करते हैं, बहुत सारी चीजों को छोड़ देने का प्रयास करते हैं, पर नहीं हो पाता, क्योंकि इस संसार को शैतान ऐसे बांध के रखा, ऐसे जकड़ के रखा है, जो उससे छूटना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है लोगों को। और दिन प्रतिदिन खींचे चले जा रहे हैं लोग दुख, तकलीफ, परेशानियों में, और दिन प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा लोग। तो इसीलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर को समझें और परमेश्वर को जाने और परमेश्वर को करीब रहे और परमेश्वर की हमारे दिल में रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हर रविवार को सभा यहाँ पर होती है, हर रविवार को शाम को नहीं, सुबह 11 बजे सभा होती है, और आप सभी लोगों का स्वागत है। ओके, और नया साल का पहली सभा मिस मत करिए। परमेश्वर आपसे, कलीसिया से बहुत प्यार करता है। इन दिनों में कलीसियाओं में जागरूक आया है, और बहुत अद्भुत तरीके से लोगों में बदलाव आया है। हम देख रहे हैं जिन लोगों के अंदर, सिर्फ हमारे ग्रेटर ग्रेस ही कलीसिया नहीं, कई सारे कलीसियाएं हैं जो तेजी से फलवंत होते जा रहे हैं। अच्छी बात है, आत्माओं को जीतना, सुसमाचार लोगों तक पहुंचाना, दिन प्रतिदिन और भी गहराई में हमें बढ़ना चाहिए। ओके, और सभा के बाद हम तुरंत जाएंगे, रात भर प्रार्थना है, ठीक है। और थोड़ा सा अनाउंसमेंट है, 26 जनवरी को पिकनिक है, ग्रेटर ग्रेस का पिकनिक। कहाँ पर जगह हम बता देंगे, और बहुत जल्दी हर पहला जो रविवार है, उस रविवार में जो क्लास, बाइबल क्लास चल रहा, वो क्लास कंटिन्यू चलेगा, और एक नया क्लास उसके बाद होगा ऑफिस में। तो हम बहुत जल्दी आप उसके बारे में भी बता देंगे। आज जो भी आखिरी इस साल का भेंट, और रोमियो का 5वां अध्याय और वचन 17 से 21 में, इसमें हम देख सकते हैं 3 राज्य के ऊपर, 3 राज्य,
ओके, कोई एक जन जोर से पढ़ेंगे क्या? रोमियो का 5वां अध्याय 17 से 21। बाइबल है? कोई एक जन तेजी से पढ़िए, जोर से। 17 से 21 तक। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक ही मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य अनंत जीवन में राज करेंगे। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के मृत्यु पहनते हुए राज किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहरते हुए राज करे। ओके, तो ये हम लोग देखते हैं इसमें 3 राज्यों के बारे में बात करता है, और हम लोग भी इसका कई बार इन सब चीजों के बारे में नहीं समझते। इसमें कहते हैं कि पाप का राज्य, जो 21 वचन में पापियों की जीत के ऊपर बात करता है। आज संसार में देखिए, पापी लोग धर्मी लोगों का परवाह नहीं करते हैं और ना परमेश्वर की परवाह करते हैं। पाप का राज्य आज भी राज्य कर रहा है, पर एक दिन ये समाप्त हो जाएगा, हारेगा। क्रूस पे हम देखते हैं पाप का जो डंक था वो नाश हो चुका है, खत्म हो चुका है। प्रभु यीशु मसीह ने उसे कुचल दिया है। मृत्यु के डंक, मृत्यु पाप का डंक मृत्यु है, मृत्यु का डंक हम सब में आता है, हम सबको ले जाना चाहता है। ये पाप का राज्य है जो पापी की जीत के बारे में बात करता है 21 वचन में। और फिर आता है एक अनुग्रह का राज्य, वो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस धरती पर आया। यीशु मसीह यूहन्ना का पहले अध्याय में कहता, वो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण, उसी परिपूर्णता से आपको मुझे मिला। समझ रहे हैं? जहां पर ज्यादा पाप है वहां पर ज्यादा अनुग्रह हुआ। हम देख सकते हैं आज परमेश्वर कितना बड़ा दिल रखता है। इंसानों को चाहे तो वो मार सकता है, परंतु फिर भी वो अनुग्रह पर अनुग्रह करता है। अपने इकलौता बेटे को दिया। प्रभु यीशु मसीह हमें अनुग्रह लेकर आया इस धरती पर। और 21 वचन में देख, परमेश्वर की विजय के बारे में बात करता है यहाँ, परमेश्वर के विजय के बारे में, अनुग्रह का राज्य। फिर हम आखिरी में देखते हैं वचन 17 में, जीवन में राज्य, जीवन में राज्य। ये विश्वासी की विजय, विश्वासी लोगों का विजय। वचन 17 में संतों की विजय। आज हर एक इंसान जो यीशु मसीह पर विश्वास करता वो एक संत है। कोई माने या ना माने, आप अगर यीशु पर विश्वास करते हो आप संत हो। संत कोई अनुभवी नहीं, यीशु मसीह पर सिर्फ विश्वास करने से आप संत गिने जाते हैं। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का पुत्र और परमेश्वर की पवित्र आत्मा, हम जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं ये सारी चीजें हमारे जीवन में हो जाता है। इसीलिए आखिरी ये सभा है और आखिरी ये दान या आखिरी एक भेंट है। तो अगली साल हम नई तरीके से दें। इस साल हम जैसे भी दिए, बीच में नहीं दे पाए, उसके लिए आप निराश मत होइए, कंटिन्यू देते रहिए परमेश्वर के राज्य के लिए। परमेश्वर के 3 राज्य में हम बढ़ना चाहते हैं, कलीसिया बढ़ना चाहता, आत्माओं को जीतना चाहता। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। धन्यवाद विश्वास योग्यता से जो भाई बहन देते हैं आपकी कलीसिया के लिए। प्रभु आप उनकी जॉब, उनकी कारोबार, उनकी आय उपाय आप ब्लेसिंग करना पिता। और इस साल जो अगर कमजोर है, दे नहीं पाए, प्रभु आने वाले दिनों में तेरे राज्य के लिए
अपना हाथ आगे करे पिता, और सच्चे दिल से खुशी से आपके राज्य के लिए दे प्रभु यीशु मसीह। आप सहायता करो, धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।
जीवन तेरे लिए पिता, तूने खुद को दिया, अपना सब कुछ दिया, मेरा ये जीवन तेरे लिए पिता। तू न कभी छोड़ेगा मुझे, तू न कभी त्यागेगा मुझे, आए जाए जितनी भी मुसीबतें, तू न कभी छोड़ेगा मुझे, तू न कभी त्यागेगा मुझे, आए जाए जितनी भी मुसीबतें। तेरा मेरी है ढाल, और तू मेरे छिपने का स्थान। तेरा मेरी है ढाल, और तू मेरे छिपने का स्थान। तो करूं तेरा शुक्रिया यीशु, तेरा शुक्रिया। 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 तेरा शुक्रिया, तो करूं तेरा शुक्रिया यीशु, तेरा शुक्रिया। थोड़ा सा टिकटॉक ना क्या बोलते, वीडियो, थोड़ी सी वीडियो के लिए आज अपनी जिस्म बेच रहे हैं सोशल मीडिया में। आज आप देख सकते हैं इतनी घिनौनी चीजें और लोग इस प्रकार की काम कर रहे हैं। लोगों को समझाओ, उसका उल्टा विपरीत होता है, उल्टा होता है। इसीलिए बाइबल कहता है परमेश्वर स्वर्ग से देखता है इंसान को जिसने खुद बनाया, देखता तो वो क्या महसूस करता होगा। एक स्टोरी है, बारह साल की एक लड़की है, 12 साल की, और उसका एक मेल आईडी में खुलकर उसके नाम से उस मेल आईडी में कई सारी गंदी तस्वीरें उसके नाम से अपलोड की। पर वो लड़की कभी नहीं वो तरह की काम की, पर उसने एक ईमेल आईडी अपलोड करके छोड़ दी। और उसका एक दोस्त उसके साथ रहता है, और वही दोस्त उसी के नाम से उस ईमेल आईडी को इस्तेमाल किया। और जब पता चला, खबर मिला पुलिस को, तो वो उस लड़की की खोज की। वो लड़की बोला मैंने तो कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो उसके ईमेल आईडी देखे, उसकी माँ बाप को कुछ खबर नहीं है, उसकी माँ बाप को कुछ नहीं पता है। और उस लड़की के नाम से पूरे समाज जहां वो रह रही थी, पूरे सोशल मीडिया जानता है। और कोई भी जाता है, वो लड़की स्कूल जाने तक घबराती थी, स्कूल नहीं जा पाती थी, घर से बाहर नहीं निकल पाती। वो मानसिक खो दी, अपनी मानसिकता खो दिया। आज उसके बाद हम देखते हैं कि उस लड़के को, जहां पर जो लड़का वो करते थे, पुलिस पकड़ा, और वो भी नाबालिग लड़का, समझाया।
कई सारे आज सोशल मीडिया में इस प्रकार की घटनाएं घट रहा है, आप और मैं इसे अनजान हैं, बहुत से लोग आज। इसीलिए सावधान, परमेश्वर की अनुग्रह को समझिए। वो ऊपर से देखता है अपने लोगों को, वो संसार को देखता है, लोगों को देखता है। इसीलिए परमेश्वर कहता कि मैं संसार से प्रेम किया, अपना इकलौता बेटा दिया। उसने अपना इकलौता बेटा दिया, वही आप और मेरे जुर्माना भरा। हमारी पाप का दंड मृत्यु था, यीशु ने मृत्यु ली। कुछ बातें हम देखते हैं, पहला तीमुथियुस का 2 अध्याय वचन 5 और 6। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बीज बोई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सब छुटकारे के लिए, सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बीज बोई गई, एक ही परमेश्वर है और एक ही बीज बोई गई, और वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह हर एक मनुष्य की पापों के लिए, हर एक मनुष्य के लिए, जहां कहीं भी हो, हर एक लोगों के लिए, जो पीढ़ी बीत गई, जो पीढ़ी है, जो पीढ़ी होने वाला, हर एक लोगों के लिए वो क्रूस पर जीवन दिया। हर एक का पाप का दंड उसने भुगतान कर चुका है। यीशु मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक ही बीज बोई गई, और वो है यीशु। यीशु को आप कह सकते हैं वो हमारे माध्यम है, मध्यस्थ। और दूसरा एक शब्द है, वो हमारा शांति स्थापित करने वाला। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, अमन लाने वाला। मनुष्य और परमेश्वर के बीच में अमन लाने का काम किया है यीशु ने। इसलिए जरूरी है कि आप और मुझे समझना, मैं एक पापी इंसान होने के बावजूद परमेश्वर मुझसे प्रेम किया और मेरे पापों के लिए, मेरे भुगतान के लिए, मुझे पापों से छुड़ाने के लिए, मुझे उस दंड से बचाने के लिए उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। थोड़ी समय के लिए सोचिए, परमेश्वर पिता जो आपको मुझे बनाया, सारे सृष्टि को बनाया, जिसके पास हर एक मनुष्य का रिकॉर्ड है, हर एक मनुष्य का रिकॉर्ड है, आदम से लेकर यीशु तक, यीशु से लेकर अब तक आने वाली पीढ़ी, कितने लोग आएंगे, कितने लोग पैदा होंगे, सब कुछ परमेश्वर को पता है, सब कुछ जानता है। वही हमारी अपराध और गुनाहों के लिए क्रूस पर बलिदान। एक ही परमेश्वर है और मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक ही बीज बोई गई है, और वो है यीशु, जो सब मनुष्य के लिए, उनकी पापों के भुगतान के लिए कीमत चुकाया, यानी कि अपने प्राण को दिया है। सबसे पहली बात हम देख सकते हैं भजन संहिता 49 और वचन 7 में, मनुष्य के पास हर जाना नहीं था। मनुष्य को उस पाप के दंड से बचने के लिए कोई भी उपाय नहीं था, कोई भी उपाय, समझ रहे, कोई भी उपाय मनुष्य के पास नहीं था। उसको दंड भोगना था और वो दंड था मृत्यु। पाप की सजा क्या है? मौत, मृत्यु, समझ रहे। इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना और जानना, परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर सच्चा है। इसीलिए वो कहता मनुष्य के पास कोई भी ऐसा विकल्प नहीं है जो उद्धार पा सके या छुटकारा पा सके। उसके पास कोई भी विकल्प नहीं था, मनुष्य के पास कोई भी रास्ता नहीं था कि वो उद्धार पा सके। कुछ भी करे, कहीं भी जाए, वो उद्धार नहीं पा सके। अद्भुत वचन कहता, देखिए मैं वचन को पढ़ता हूं, भजन संहिता 49 और वचन 7 में, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है, छुड़ा नहीं सकता है, और ना परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित से कुछ दे सकता है,
क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी ना चुका सके। समझ रहे? वो कभी भी कीमत चुका नहीं सकते, कभी भी नहीं। इसीलिए हमें समझना कि परमेश्वर, महान परमेश्वर आप और मेरे लिए हर्जाना दिया है। वो हर्जाना क्या था? यीशु नासरी, अपना इकलौता बेटा, अपना इकलौता बेटा, जिससे वो बहुत प्यार करता है, उसने वो दिया हर्जाने के तौर पर। पहला तिमोथी 2:6 में क्या कहता? उसका हर्जाना सब मनुष्य को उपलब्ध है, सब मनुष्य के लिए, सबके लिए, सिर्फ एक मजहब के लिए नहीं, एक धर्म के लिए नहीं, एक जैसे लोगों के लिए, हर एक इंसान के लिए, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब, शिक्षित या अशिक्षित, दूर या विदेश या देश, हर एक मनुष्य के लिए परमेश्वर का हर्जाना है। यीशु नासरी हर एक मनुष्य के लिए कीमत अदा की। वचन 6 में क्या कहता है? जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। आप और मैं नहीं जानते थे, किसी ने आप और मेरे जीवन में गवाही लेकर आया, यीशु नासरी तुमसे बहुत प्यार करता, तुम्हारी दुख तकलीफ परेशानी दर्द में वो सुनेगा तुम्हारी प्रार्थना, वो तुमसे प्यार करता, तुम्हारे लिए क्रूस पर जीवन दिया। वो आप, जब आप मैं सुने तभी हम विश्वास किए, तब हम विश्वास किए, जब हम विश्वास किए तब हमें परमेश्वर की गवाही ठीक समय पर दे पा रहे। नहीं तो हम नहीं जानते थे, नहीं जानते थे हम। वो हर एक लोगों के लिए, हर प्रकार के लोगों के लिए। इसलिए बाइबल कहता हर एक मनुष्य पापी है और पापी है और परमेश्वर की महिमा से दूर है। इसीलिए परमेश्वर कहता मैं सब मनुष्य से प्रेम करता हूं और उनको बचाने के लिए अपना बेटा दिया। और यीशु मसीह यहां पर सबके लिए दाम चुकाया, सबके लिए। दूसरी बात हम देख सकते हैं, परमेश्वर ने एक हर्जाना ढूंढा, और वो क्या था? परमेश्वर ने देखा मनुष्य के पास कोई भी उपाय नहीं, कोई भी दाम चुकाने के उनके पास कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। एक कहानी सुने होंगे आप बाइबल में। एक राजा है, बहुत धनवान राजा, बहुत अच्छा राजा, और उसके बहुत सारे कर्मचारी। मैं पहले भी बताया शायद क्रिसमस में कहानी, पर उसका अलग तरीके से कहानी था। यहां पर उस राजा से उसका एक कर्मचारी काम करता है और वो उससे कुछ पैसा लिया, और उस कर्मचारी से दूसरा एक कर्मचारी ने पैसा लिया। जानते हैं कहानी, आप लोग पढ़े भी हैं। तो राजा ने उससे कहा कि तुम पैसा वापस कब करोगे? तो वो उसके पास देखा कि चुकाने के लिए कुछ है नहीं, अगर उसका जमीन सब कुछ बेच दे तब भी वो, उसने रिक्वेस्ट किया राजा माफ करो, तो उसने माफ कर दिया। माफ कर दिया, बोलते तुम जाओ, चुकाने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें माफ किया। करुणा दया दिखाया राजा ने। तो उसने चला खुशी से, बोला राजा मेरा माफ कर दिया, मैं बहुत खुश हूं, एकदम खुशी से गया। और उससे जो कर्ज लिया था, उससे जो उधार लिया, फिर उसको रास्ता में मिला, एक खुशी से जा रहा था, उसको रास्ता में मिला, तो बोला कि आज इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, आज इसको पकड़ूंगा। उसको पकड़ा और उसको पकड़ के बोला कि मेरा एक जब तक तो चुकाएगा नहीं तब तक मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें काल कढ़ी में डालूंगा जब तक तू नहीं चुकाएगा। तो उसने रिक्वेस्ट किया, जैसा उसने रिक्वेस्ट किया था राजा से, उस व्यक्ति ने भी उससे रिक्वेस्ट किया कि मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास चुकाने के लिए अभी वक्त नहीं, कुछ वक्त दे दीजिए, मुझे दया करिए। तो उसने दया नहीं किया, उस पर दया नहीं किया, उस पर और जोर दिखाया और उसको दोबोच दिया और उसे छोड़ा नहीं। तो किसी ने खबर दिया, ये सब कहानी सुनकर किसी ने राजा को खबर दिया कि राजा ने, आपने उसका इतनी सारी पैसा माफ कर दिया, परंतु उसने थोड़ा सा पैसा, उसने दास को माफ नहीं कर पाया।
कई बार आप और मैं पापी होने के बावजूद भी एक दूसरे पर उंगली उठाते हैं, एक दूसरे पर दोष लगाते हैं। कई बार हम समझ नहीं पाते, कई बार हम ध्यान नहीं दे पाते, कई बार हम इन चीजों के बारे में नहीं सोचते। तो क्या किया राजा ने, उसको पकड़ा और पकड़ के काल कोठरी में डाल दिया। उसी प्रकार जिस प्रकार आप और मुझे परमेश्वर ने माफ किया, उसी प्रकार से हम एक दूसरे को माफ करें और एक दूसरे को परमेश्वर की राज्य में बढ़ाएं। देखिए यहां पर परमेश्वर ने एक हरजाना ढूंढा। अय्यूब का 33 और वचन 24 में, तो वह उस पर अनुग्रह करके कहता है, उसे गड्ढे में जाने से बचा ले, मुझे छुड़ौती का दाम मिल गया है, छुड़ौती का दाम मिल गया, मुझे उस नरक से बचा ले, मुझे मृत्यु से बचा ले, मुझे दाम मिल गया है। और वो कौन सा दाम? क्रूस। यीशु मसीह जो आप और मेरे पूरे जगत के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, और वो है क्रूस। समझ रहे? परमेश्वर ने ढूंढ लिया इंसान की कीमत को चुकाने के लिए, और वो अपना इकलौता बेटा जो क्रूस पर मरने वाला है। पुराने नियम में कहा गया मेमना, आदम और हवा जब पाप किया तो परमेश्वर कहता है उत्पत्ति की किताब में, मेमने उनको चमड़ा दिया था अंगरक्ष के तौर पर आदम और हवा को, और वो जो मेमने का खून उसने उनकी पाप के बदले में एक निर्दोष को बलि करना पड़ा। समझ रहे? तो उसी प्रकार कहता कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक निर्दोष को मरना जरूरी था, और वो निर्दोष और कोई नहीं, केवल एक ही है, और वो है यीशु नासरी। आप और मैं इस धरती पर कोई भी निर्दोष नहीं है, हर एक इंसान दोषी है और परमेश्वर की नजर में गिर चुके हैं। इसीलिए परमेश्वर ने ढूंढा को, और वो इस हर एक लोगों को छुड़ौती के लिए उसने उसको इस धरती पर भेज दिया, दाम के रूप में, कीमत के रूप में। अगर पहला तिमोथी 2:4-5 वचन कहता, सभी के लिए सुसमाचार की गवाही है, सभी के लिए, सिर्फ एक मजहब के लिए नहीं है, एक जाति के लिए नहीं, एक धर्म के लिए नहीं है, हर एक मनुष्य के लिए। वो किसी जात के लिए नहीं, किसी धर्म के लिए नहीं, किसी मजहब के लिए नहीं, बल्कि हर एक मनुष्य के लिए उद्धार का सुसमाचार है यीशु नासरी। हर एक मनुष्य के लिए। देखिए क्या कहता वचन, जो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो। परमेश्वर जगत और इस सारे चीजों को बनाने वाला, हम सभी को जानने वाला परमेश्वर, वो कहता जो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति जान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और मनुष्य और परमेश्वर के बीच में भी एक ही बीज बोई गई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। समझ गए? सिंपल, अद्भुत है नहीं? हम इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं, मुझे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। मुझे यीशु नासरी नरक से, पापों से, मृत्यु से छुड़ाकर मुझे परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराया। धन्य है वे लोग जो मेल मिलाप कराते हैं। अद्भुत है ना? यीशु मसीह इस धरती पर आया और आपको मुझे हमारी पापों का हालत को देखा कि हमारे पास कोई कीमत नहीं था, उसने कीमत चुकाया, हमें छुड़ाया और पिता से मुलाकात कराया। अद्भुत है, ये परमेश्वर की ओर से। आखिरी में मैं बात करूंगा, मसीह ने अपना जीवन हर जाने में दिया। यीशु मसीह ने अपना जीवन हर जाने में दिया। मत्ती का 20:28 में क्या कहता देखिए, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए। यीशु मसीह इस धरती पर इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा करो नहीं, या उसने सेवा लिया, कभी किसी से उसने सेवा नहीं लिया। समझ रहे? आज अगर कोई पास्टर, कोई लीडर सेवा लेते हैं तो वो गलत पास्टर है या गलत लीडर है या गलत मसीह है। सेवा नहीं लेते,
समझ रहे? तो इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना। समझ रहे? देखिए आगे कहता है, जैसा कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसीलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दें। वो खुद सेवा करना चाहता है, वो सेवक बनकर आया इस धरती पर, वो सेवा करना चाहता है और सभी को छुड़ाने के लिए अपना कीमत यानी कि अपना प्राण दे। ये कीमत था उसे, आप मुझे छुड़ाने के लिए। अद्भुत है ना? परमेश्वर ने आप और मेरे पास कोई कीमत नहीं था, कोई मूल्य नहीं था, कोई रास्ता नहीं था कि हम कैसे बचे। कोई रास्ता नहीं था। कितना भी कीमत दे दो, जुर्माना हम नहीं भर सकते थे, हर्जाना हम नहीं दे सकते थे, हमारे पास नहीं था, किसी भी कीमत में हम नहीं दे सकते थे। जानते हैं कई बार कोर्ट में, जब कोर्ट में फैसला हो जाता और कहा जाता जमानत में तुमको ले जाए, जमानत के लिए 5 लाख रुपया, एक गरीब इंसान कहां से जमानत के लिए 5 लाख रुपया दे सकता? नहीं दे सकता। कई बार होता है 50,000, कई बार 1 लाख, फिर बेल में निकाला जाता। कई बार होता है, नहीं होता, मुश्किल होता है। बहुत सारे लोगों, बहुत सारे जीवन में कष्ट, तकलीफ, परेशानी नहीं कर पाते, नहीं हो पाता। इसीलिए आपको मुझे समझना। देखिए आयुब का 36 और वचन 18 में, मृत्यु के बाद यह उपलब्ध नहीं होगा। किसके बाद? मृत्यु के बाद यह उपलब्ध नहीं होगा। उपलब्ध आज है, आज इस मूल्य को ले सकते हो और परमेश्वर के साथ। देखिए किस तरह से कहते, देख तू क्रोध में भड़क कर ठट्टा मत कर और ना प्रायश्चित को अधिक बड़ा जानकर मार्ग से मुड़। क्या तेरा रोना या तेरा बल तुझे दुख से छुटकारा देगा? कई बार लोग आज मुड़ जाते हैं, यीशु का नाम लिया, लोगों को खून पसीना नाल हो जाता है। यीशु आपकी पापों का भुगतान किया है, ये सुनना नहीं चाहते लोग, अपनी तरीके से मुड़ जाते हैं, वो रोते हैं। आज बहुत सारे लोग पथरी है, उनकी शरीर में पथरी है, दर्द से तड़प रहे हैं। उनको यीशु के बारे में बताया गया, प्रार्थना किया गया, फिर भी पत्थर के साथ रहना चाहते हैं। सोचिए, उस पत्थर के साथ रहना चाहते हैं, पत्थर को छोड़ना नहीं चाहते। दर्द है, तकलीफ है, कीमत चुकाने के लिए नहीं है, पत्थर को निकालने के लिए कीमत नहीं है, फिर भी पत्थर के साथ रहना चाहते। यीशु कहता, मैं बिना कीमत के तुम्हारी पत्थर को निकाल फेंक दूंगा। जानते हैं ना वो पापिनी स्त्री, यूहन्ना के 8वां अध्याय में 1 से 10, 11 वचन में उसकी कहानी अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत अद्भुत है। वो व्यभिचार से पकड़ी गई थी और सब के सब पत्थर उठाए उसको मारने के लिए, सब के सब, हर कोई यीशु के पास लेकर आए, रंगे हाथ उसको पकड़ने के, सबके हाथ में पत्थर था मारने के लिए। उनकी नियम में, व्यवस्था में कहा गया कि रंगे हाथ जिसको व्यभिचार करते हुए पकड़े जाए उसको पत्थर मार के गांव के बाहर ले जाओ और मार डालो, ऐसा नियम में। पर उन्होंने यीशु के पास लेकर आए। जब यीशु के पास लेकर आए तो यीशु के पास कहा कि हमने इसको रंगे हाथ पकड़ा है, आप क्या करें इसका, क्या करें इसका? तो यीशु नीचे बैठा था, फिर उठ के कहा, जितने भी लोग हो यहां पर, जो निष्पाप हो सबसे पहला पत्थर मारे, जो निष्पाप हो सबसे पहले पत्थर मारे। फिर थोड़ी नीचे बैठ गया यीशु, कोई भी नहीं रहा, कोई भी नहीं रहा, सबके सब पापी हैं। वही तकलीफ, यीशु मसीह हमारे पापों का भुगतान किया है। और उस औरत को खड़ा होकर यीशु ने कहा, किसी ने पत्थर नहीं मारा? उसने कहा, नहीं प्रभु,
जा आज के बाद पाप मत कर। देखें किस तरह से क्षमा मिला उसे, किस तरह उसका जीवन बच गया, किस तरह से उसे नया नया लाइफ मिला, जीवन मिल गया। अद्भुत है नहीं? उसी प्रकार यीशु नासरी हमारी और आप, हमारी सब, मेरी और आपके लिए कीमत चुकाया। वही हमारा कीमत है। अद्भुत है, समझ रहे? आज जो कोई भी इंसान उसका नाम लेगा, चाहे वो स्टोन, चाहे वो कुछ भी हालत, सच्चे दिल से परमेश्वर का नाम लेता, वो उद्धार पाएगा, छुटकारा मिलेगा 101%। बाइबल कभी झूठ नहीं बोलता है, ये सत्य है। यीशु आप और मुझे नरक से बचाया, आप और मेरे पाप के दंड को चुकाया, कीमत अपने प्राण देकर, और हमें नया जीवन दिया। आज जो कोई भी इंसान उसकी नाम लेता, वो उद्धार मिला है। समझ रहे हैं? यीशु मसीह आपको नरक से स्वर्ग में ले जाने के लिए आया है। यीशु मसीह आपको इस गंदगी से आपको परमेश्वर के पवित्र स्थान में ले जाने के लिए आया है। समझ रहे हैं? आपकी दुख, दर्द, तकलीफ, हर घड़ी, जब तक आप इस धरती पर रहोगे, तब तक वो हमेशा साथ देगा आपका, उसकी इच्छा अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार। उसकी इच्छा के बाहर हम कुछ भी नहीं कर सकते। समझ रहे? कई बार प्रार्थनाएं हैं, कई बार लोगों ने मांगा है। मैं एक पास्टर से सुन रहा था, उसकी संदर्भ में जब हम मांगते हैं तो वो पूरा करता है तुरंत। इसलिए कहा ना मत्ती की किताब में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हें तुम्हारे लिए खुला जाएगा। किस लिए कह? वहां पर देखते हैं, मैं सुना कि वो पास्टर बता रहे थे कि पिता और पुत्र का कनेक्शन है, वहां रिश्ता है। इसलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना, जानना। वो आपसे प्यार करता है, वो आपके लिए कीमत चुकाया है। आज आपके पास मौका है कि आप उसकी कीमत का अदा करो, उस पर विश्वास करो, अनंत जीवन पाओ, और जब तक इस धरती पर रहो उसकी सेवा करो, आत्मा को जीतो। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। आंखें बंद करिए। बहुत खूबसूरत नाटक था, देखा ना उस लड़की को, सब चीजें ट्राई की, सब चीजें, कहीं पर छुटकारा नहीं मिला, पर यीशु आके उसे छुड़ाया। यीशु ने छुड़ाया। आज आपको भी यीशु छुड़ाएगा। आपके मन में मत जाओ, आपकी इच्छा में मत जाओ, बल्कि परमेश्वर की इच्छा में जाओ। परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। आमीन। आइए आंखें बंद करिए, प्रार्थना मेरे साथ करिए। सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई। अगर आप पहले कभी ये प्रार्थना नहीं किए, आज आपके पास मौका है। सबकी आंखें बंद है। यहाँ पर कौन बैठा, क्या सुन रहा, क्या देख रहा, वो मत देखिए, वो मत सोचिए। परमेश्वर आपसे प्यार करता, परमेश्वर आपको जानता है। परमेश्वर आपके लिए यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा ताकि आपकी पापों का भुगतान करके आपको नया जीवन दे सके। अब सबकी आंखें बंद है, सबके सिर झुके हुए हैं। अगर आप मेरे साथ प्रार्थना करना चाहते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना चाहते हैं, तो ये प्रार्थना सच्चे दिल से करिए। कहिए, हे यीशु, अपने मन में कहिएगा, जोर से कहने की जरूरत नहीं। हे यीशु, मैं जानता हूं मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद करता हूं, तू मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गया, तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा। हे यीशु, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे हृदय में आइए, मुझे नया जीवन दीजिए। तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता, मुझे क्षमा कर दीजिए। तू पवित्र परमेश्वर एक लौता बेटा यीशु नासरी, मेरा मुक्तिदाता, मेरा उद्धार करता। यीशु के नाम से सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई है। अगर आप पहली बार प्रार्थना किए, अपने हाथ एक क्षण के लिए उठाकर नीचे रख सकते, एक क्षण के लिए उठाइए। जो भी पहली बार किए, धन्यवाद इन हाथों के लिए प्रभु। तेरी दया और कृपा उनके साथ हमेशा बनाए रखना, उनकी घटी कमी को दूर करना भी था। उनकी आने वाले समय में नीचे रख सकते हैं हाथ,
धन्यवाद पिता, तेरी दया और कृपा उन पर बनाई रखी। धन्यवाद प्रभु यीशु, तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते। सभी भाई बहन यहाँ पर आए हैं पिता, उनकी घटी कमी, उनकी मन की बात आप जानते हैं। आप उन्हें बल दीजिए, आप उन्हें शक्ति दीजिए, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये लाइट देता है, करेक्ट। अगर इसको ऊपर रखेंगे तो उजाला और बहुत देता है। अगर आप उसको टेबल के नीचे कर दीजिए तो उजाला कम हो जाता है। टेबल के नीचे करिए ना, कमाल है, आप लोग करते भी नहीं। नीचे करिए, देखिए ऊपर अंदर है, होता नहीं। ओके, ऊपर करिए। तो यीशु मसीह को आप अपनी जीवन में ऊपर करो, ऊंचाई पर। जब आप यीशु को ऊंचाई पर रखेंगे तभी वो दूसरों को उजाला दे पाएगा। नहीं तो अगर यीशु को मैं दिल के अंदर, यानी कि इसके अंदर रखूंगा, पैमाने के नीचे, तो कुछ नहीं होने वाला, दूसरों को भी उजाला नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जरूरी है कि यीशु को, जिस तरह हम एक कैंडल को ऊपर रख रहे हैं, तो देखिए उजाला दिख रहा कि नहीं दिख रहा। नीचे रख दीजिए, किसी का चेहरा नहीं दिखता, पहचान नहीं पाएंगे ना। हर दिल में है एक ऐसा दीप, कुछ में है रोशन, कुछ में उजाला, है एक आत्मा जो लाए ज्वाला, कर रोशन वो दीप, बस जाए वहाँ, ले चल वो दीप, चल तू अंधेरे में, तू डूबो दे बस बिखरे हुए, जला तेरा दीप, दिख जाए सबको ही, उठा तेरा दीप, कर दे रोशनी, उठा तेरा दीप, कर दे रोशनी। है ना। जब आप यीशु को ऊपर उठाएंगे तभी हम दूसरों के जीवन में, अंधकार भरे जीवन में हम ज्योति ला पाएंगे, करेक्ट। तो इसलिए जरूरी है कि हमको समझना कि यीशु जगत का ज्योति है, और यीशु ने, जो यीशु पर विश्वास करता है, वो कहता तुम एक मोमबत्ती की तरह ना, तुम जगत की ज्योति हो। वो जीवन का ज्योति है, तुम जगत की ज्योति हो। आप जानते हैं ना, चांद के पास, खुद के पास रोशनी नहीं है, वो सूरज का रोशनी उस पर पड़ता और वही रोशनी रिफ्लेक्शन धरती पर आता है। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह जीवन का उजाला है और आप इस जगत का उजाले। इसीलिए जब आप यीशु पर विश्वास किए तो आप चुपचाप मत रहिए। जो लोग अंधकार में हैं, जो लोग असहाय हैं, जो विधवा हैं, जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, ऐसे लोगों के पास दिया लेकर जाइए। आपके पास वो दिया है, और वो दिया कौन है? आप खुद, आप खुद समझ रहे हैं? एक कैंडल की तरह आप हो, समझ रहे हैं? इसलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना कि यीशु मेरे जीवन में जो उजाला लेकर आया, वो उजाला मेरे लिए जरूरी है, दूसरों के लिए जरूरी है, मेरे परिवार के लिए जरूरी है, मेरे आसपास के लोगों के लिए जरूरी है। इसलिए आज इसी साल लिस्ट बना दीजिए और उन लोगों के लिए प्रार्थना करते रहिए। भले साल भर वो लोग ना आए, पर साल भर आप प्रार्थना करिए, एक दिन उनके हृदय में भी ज्योति चमके। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। हर दिल में है एक ऐसा दीप, कुछ में है रोशन, कुछ में उजाला, है एक आत्मा जो लाई
आप एक ज्योति हैं, आप एक उजाला। भले आपके पास कमजोरी है, आपके पास इतना ज्यादा उजाला नहीं, अनुभव नहीं, फिर भी आप एक अंधकार में ज्योति ला सकते हैं, एक अंधकार के जीवन में ज्योति ला सकते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, पूरे साल आप हमारे साथ विश्वास योग्यता से रहा। प्रभु यीशु, आपकी अनुग्रह, आपका प्रेम, आपकी उद्देश्य, आपकी योजनाएं, आपकी अद्भुत अनंत मकसद को हम कभी ना भूले। हम कलीसिया में विश्वास योग्यता से बढ़ते चले। प्रभु यीशु, आपके मिशन के कार्य को हम आगे ले चले, एक ज्योति बनकर अंधकार में पड़े हुए लोगों को उजाला दे सके। प्रभु यीशु, आप सहायता करो, आप मदद करो। यहाँ पर प्रत्येक भाई बहन के जीवन में एक उद्देश्य, एक योजना, एक मकसद में आप उनको ले चलिए पिता। उस जगह पे ले चलिए प्रभु यीशु जहां पर सच में अंधेरा है, जहां पर सच में उजाला की जरूरत है, जहां पर सच में आपकी ज्योति की जरूरत है। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।